नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते हैं इस खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां बता दें कि एटीएस की एक टीम ने धोलका के पुलेन चौकड़ी इलाके से करीब 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां ग्राम पंचायत सुरसंडा माजरा कंधईपुर गांव में एक महत्वपूर्ण विकास कार्य का उद्घाटन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस खास बुलेटिन में। गुजरात एटीएस की एक टीम ने धोलका के पुलेन चौकड़ी इलाके से करीब 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। बता दें कि गुजरात एटीएस ने धोलका के पुलेन सर्किल क्षेत्र में स्थित देवम औद्योगिक पार्क की गोदाम संख्या 54 से करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त की। अनुमान है कि दवा बनाने के लिए लगभग 500 किलोग्राम कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात एटीएस टीम ने ड्रग गोदाम पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। गुजरात एटीएस की टीम ने खंबात में एक दवा फैक्ट्री पर छापा मारा था। खंबात से जब्त की गई दवा फैक्ट्री की जांच धोलका पहुंच गई है। जांच में पता चला कि आरोपी खंबात में जब्त की गई दवा फैक्ट्री से कच्चा माल ढोलका के एक गोदाम में किराए पर रखा था। इसके बाद गुजरात एटीएस की टीम ने ढोलका गोदाम में जांच की। जांच के दौरान गुजरात एटीएस ने करीब 500 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। गुजरात एटीएस ने पूरी रात धोलका में जांच की और कच्चे माल के विभिन्न नमूने भी लिए गए। आसपास के दुकानदारों के अनुसार गोदाम पिछले 3 से 4 महीनों से बंद था और पुलिस द्वारा जांच के दौरान भारी मात्रा में कच्ची दवा सामग्री जब्त की गई थी। जो 24 जनवरी को एटीएस गुजरात के द्वारा जो केस किया गया 107 केजीज ऑफ एल्प्रोजोलम का केस जो किया गया, उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसमें इंट्रोगेशन में हमको ये पता चला कि ट्रेमाडोल का भी 500 केजी का नारकोटिक सब्सटेंस उनके पास पड़ा था। वो धोलका में एक वेयर हाउस के अंदर पड़ा था, ये हमारे इंट्रोगेशन में पता चला। तो हमारे टीम के साथ डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय की कैप्टनसी में हमारी टीम कल रात को फिर से रेड किया था धोलका के वेयर हाउस में। तो उसमें से हमको 500 केजी ट्रेमाडोल का फाइनल प्रोडक्ट हमको मिला था, जिसका अंदाजित मार्केट वैल्यू अराउंड 40 to 50 करोड़ का अभी गिना जाता है। ये मतलब ये क्या किस तरह से कनेक्शन सामने आया है और ये पूरा मतलब कौन ये जो वेयर हाउस है किसका है, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? जो 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, उसमें इंट्रोगेट करते हुए हमको पता चला कि जो एक एक्यूज्ड है उनका और उनके तरफ से जो ट्रेमाडोल का जो एपीआई है उन्होंने वहाँ रखा था उस वेयर हाउस में रेंट लेके। इसमें मेजरली हमको ये पता है कि ट्रेमाडोल हो गया, एल्प्रोजोलम हो गया, ये एनडीपीएस केस में आता है और इसको ब्लैक मार्केट में बेचने का अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपको याद है तो 5 मंथ्स अगो ऑल्सो हमने एक ट्रेमाडोल का केस किया था। उसी हिसाब से ये भी ट्रेमाडोल मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट के द्वारा बेचने का इनका इरादा हो सकता है। ये आगे इंट्रोगेशन में पता चलेगा। सर, पहले जो पकड़ा गया था और ये जो ट्रेमाडोल पकड़ा गया है, तो खास करके ये कहाँ जाने वाला था, आगे क्या उसका पूरा लाइन था? क्योंकि पकड़ा तो गया हमने, लेकिन किसके स्टेट या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब क्रॉस करना था, क्या था दबाव? बिल्कुल, जैसे आपको बताया गया था, जो हमने अगस्त में भी केस किया था ट्रेमाडोल का, उसमें मॉडस ऑपरेंडी ऐसा ही था। ये ट्रेमाडोल मोस्टली पैकेज करके अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने का मोस्टली इरादा है, क्योंकि वहाँ पर इसको ट्रेमाडोल को स्पेसिफिकली आइसिस ड्रग भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से टेररिस्ट का भी ये यूज़ होने का बहुत संभावना है। तो उस हिसाब से ट्रेमाडोल यहाँ जो बना के अफ्रीकन कंट्रीज़ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करने का चांसेस ज़्यादा है। उस हिसाब से यहाँ बन के एक्सपोर्ट करने का ज़्यादा इरादा है। सर, कौन से आरोपी इसमें इन्वॉल्व थे, यानी किसने रखा गया था, किसका माल था, क्या? जो एक एक्यूज था, जो हमने रंजीत डाबी करके एक एक्यूज है, उनके पोजीशन से ये अभी के लिए मिला है। जो बाकी जो भी इन्वॉल्व है वो सारे हमारी इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन में पता चलेगा। सर, इंदौर कनेक्शन जो मिला था, आरोपी जो है इंदौर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में सर अभी कुछ और जानकारी मिली? वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट आपने जैसे बताया था, इंदौर का जो एक्यूज्ड है, जो अजय नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरीके से है कि जैसे रिसीवर भी है जो, और ये सारा रैकेट का लाने का उनका रोल है। और वो पहले भी एल्प्रोजोलम केस में वो एक्यूज था 2008 एक केस में, वो पहले से भी। सर, ये धोलका वाले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है आपको बता दिया जाएगा। सर, धोलका में वो वेयर हाउस का क्या नाम था और एग्जैक्ट जगह कौन सी है?
किसके नाम से है? धोलका का वेयर हाउस का नाम है कौन सा? देवम इंडस्ट्रियल GID देवम इंडस्ट्रियल है उनका वेयर हाउस का नाम। किसके नाम कितने टाइम से ये रेंट पे रखा था? उसका था, किसका था, क्या सर? उसका ओनर वो सारे हम अभी पता कर रहे हैं, तो बस इसके पास रेंट पे है, इसका खुद का वेयर हाउस नहीं है। तो कितने टाइम से रेंट पे रखा हुआ था ये पूरा? ये माल अभी लगभग इसके पास अराउंड मोर देन 8 मंथ से पड़ा है। वो सारा अभी सीज कर दिया, अभी ट्रेमाडोल करके फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, तो इसके आगे का कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर ये सीधी तरह से नशा के लिए यूज होता है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट होता है? तो ये जैसे आपको बताया गया था, ट्रेमाडोल जो है ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ड्रग है, क्योंकि ये आइसिस ड्रग भी किया जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ज़्यादा काम करने के लिए आपको नशा के लिए यूज़ होता है, और इन द सेंस आपको ताकत कम दर्द होता है, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं होता। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। स्वामी रामेश्वर आश्रम जी महाराज के 114वें अवतरण दिवस पर सेवा प्रतिष्ठान संस्थान गुरुकुल में आयोजित साप्ताहिक भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ में सेवाएं प्रदान करने पर सेवा प्रतिष्ठान संस्थान गुरुकुल की ओर से सम्मानित प्रतिष्ठान के वरिष्ठ सचिव पुरुषोत्तम घाटिया ने बताया कि सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी महाराज की समाधि पर चरण पूजन वंदन किया। स्वामी जी महाराज की आरती के पश्चात स्वामी जी महाराज के गुणानुवाद हेतु एवं सप्ताह पर्यंत सेवा कार्यों श्रीमद् भागवत कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वालों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसकी अध्यक्षता NN चतुर्वेदी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि GD पटेल रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक अनिल जैन, संदीप गुप्ता रहे। अनिल जैन पूर्व विधायक ने बताया कि गुरुकुल की इस पावन भूमि पर जब भी आता हूं तो नई ऊर्जा का संचार होता है। NN चतुर्वेदी ने कहा कि स्वामी जी महाराज के परम ध्येय के अंतर्गत जो सेवा कार्यों के शिविर लगाए गए हैं वही स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धा दर्शाती है। इसके लिए सेवा प्रतिष्ठान संस्थान को जिन्होंने भी इस सेवा कार्य में सहयोग प्रदान किया है उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समारोह में अध्यक्ष मुकेश भाई पटेल, सचिव पुरुषोत्तम घाटिया, कोषाध्यक्ष छितर सिंह राठौड़, संजय जुलानिया, राधेश्याम घाटिया, महेंद्र भंडारी, छितरलाल डायरेक्टर ने समस्त पत्रकारों, सामाजिक संस्थान, भारत विकास परिषद, रक्तकोष फाउंडेशन के अध्यक्ष को, राजकीय विद्यालय गुरुकुल के प्रिंसिपल एवं सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को माला व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मान किया। वहीं साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विधायक खेल कुंभ के तहत 12 जनवरी से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आए प्रतिभागियों का संगम मंगलवार को वीर लोरिक स्टेडियम में लीग मैचों में हुआ। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कराया। खेल प्रतियोगिताओं का समापन 30 जनवरी को वीर लोरिक स्टेडियम में होगा। इस दौरान मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर से निकलकर ऊपर आने वाले खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर उचित प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया जाएगा। इस खेल आयोजन का उद्देश्य यही है कि योग्य खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान मिले। कहा इस तरह का आयोजन आने वाले वर्ष में और भी भव्य रूप से कराया जाएगा। इस बीच मंत्री ने बैडमिंटन व क्रिकेट खेले और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। लीग मैच के दौरान बैडमिंटन में विकास विजेता, उमंग उपविजेता, वॉलीबॉल में अखार विजेता व हल्दी की टीम उपविजेता रही। क्रिकेट में 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें मिड्डी विजेता व परिखरा की टीम उपविजेता रही। फुटबॉल में भी 4 टीमें रहीं, जिसमें शीतल दवनी विजेता व मिड्डी विजेता रही। कुश्ती 52 किलोग्राम में सनी कुमार प्रथम, गोलू यादव द्वितीय, 57 किलोग्राम में गोलू गुप्ता व कमलेश यादव, 65 किलोग्राम में अब्दुल आज़ाद व मंटू यादव, 70 किलोग्राम में अश्विनी सिंह, राघवेंद्र यादव, 74 किलोग्राम में आकाश कुमार, ओम प्रकाश यादव तथा 80 किलोग्राम में बलराम गुप्ता, विनीत चौहान ने क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस बीच देर शाम तक प्रतियोगिताओं का आयोजन चलता रहा। कार्यक्रम में ओलंपिक संघ अरुण सिंह, नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी, प्रीति पांडे, खड़क तिवारी, अमिताभ उपाध्याय, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के ग्राम पंचायत सुसंडा माजरा कंधईपुर गांव में एक महत्वपूर्ण विकास कार्य का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पुनिया ने गांव में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। ये विकास कार्य ग्राम प्रधान आशा देवी की पहल पर कराया गया है। कार्यक्रम के दौरान PL पुनिया ने ग्राम प्रधान आशा देवी द्वारा गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों की भूरी
प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास आवश्यक है और इस दिशा में ये सराहनीय पहल है। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि धीरज कुमार, पोटेदार राम सनेही, सुचित कुमार, पंकज कुमार, शुभम और हाजी रब्बानी एडवोकेट, जवाद अहमद, दुर्गेश चतुर्वेदी, रजी अहमद, सलमान अंसारी, मोहित अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस सड़क के निर्माण से गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और गांव का समग्र विकास होगा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगाधार क्षेत्र के रावतपुरा गांव के समीप बसने वाले कंजर समुदाय के गांव की एक गरीब और बुजुर्ग विधवा महिला अपनी भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने के मामले को लेकर पीड़ित ने महिला अपनी भूमि पर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गंगाधार उपखंड कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। महिला गंगाधार उपखंड कार्यालय पर पहुंची और एक प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है और उस पर गेहूं की फसल को बो दिया है। अब पीड़ित महिला ने उन्हें अपनी भूमि से कब्जा हटाने के लिए कहा तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला ने गंगाधार उपखंड कार्यालय पर पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि उसकी भूमि को उसे वापस दिलाने के लिए कार्रवाई की जाए और उसे उन लोगों से सुरक्षा प्रदान करे। वहीं इस मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है? जमीन 100 साल का कब्जा था इसका, तो इसकी जमीन पे दूसरे ने कब्जा कर लिया। रूपान भाई, विजय सिंह और सोदान मैपाल, कमलेश और विजय सिंह, रामलाल। कितने समय से कब्जा किया उन्होंने? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। पहले अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया आपने? करवा लिया पर मेरी क्या नाम उसने सुनी नहीं है। अच्छा। जबरदस्ती से बो दिया, हमको मारपीट करके भगा दिया। बोने के लिए गई थी, ट्रैक्टर की भी कूची कुछ के उसने ले ली थी, फिर कूची हमने दी एक दे रहा है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में नगरपालिका का चला जेसीबी लगे निशान दी चेतावनी, दुकानों के अतिक्रमण को हटाएं और अपने हद में रहने की दी चेतावनी। मौके पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा के साथ नगरपालिका के अधिकारी सहित पुलिस बल रहा मौजूद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।